श्री गणेशाय नमः। महाशिवरात्रि। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह आपका जेपी सर महाशिवरात्रि पर एक संक्षिप्त लेखन प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि यह लेखन आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। शिवरात्रि दो शब्दों से मिलकर बना है। शिव का अर्थ है भगवान शिव और रात्रि का अर्थ है रात। इसलिए शिवरात्रि का अर्थ है भगवान शिव की रात। हर महीने अमावस्या से एक दिन पहले चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। इस प्रकार एक वर्ष में 12 शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन इस 12 में से फाल्गुन की शिवरात्रि का महत्व कई गुना अधिक है। यह शिवरात्रि कोई सामान्य शिवरात्रि नहीं, बल्कि महाशिवरात्रि होती है। महाशिवरात्रि से संबंधित पुराणों में वर्णित कुछ कहानियों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। सर्वप्रथम एक मत के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस हो गई थी कि सबसे बड़ा कौन है। इसी के दौरान एक शिवलिंग उत्पन्न होता है जो बहुत बड़ा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसका आदि देखता हूँ, और विष्णु जी इसका अंत देख रहे थे। लेकिन न ही विष्णु को और न ही ब्रह्मा जी को इस शिवलिंग का आदि मिला और न अंत। तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने इस शिवलिंग का पूजा किया। आप दोनों की पूजा से भगवान शिव प्रसन्न होकर कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण होगा। आज के दिन का नाम महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा। दूसरी कहानी है, कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था तथा भगवान शिव ने सुंदर नृत्य किया था, जिससे शिवगणों ने प्रत्येक वर्ष भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु मनाना शुरू किया। और आज भी ग्रंथों की मान्यताओं के अनुसार प्रथा को जारी रखा गया है। तीसरी कहानी है, यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव के रौद्र रूप को प्रकट किया था, इसलिए भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। चौथी, यह भी कहा जाता है कि जब देवता और राक्षस अमृत की खोज में समुद्र मंथन किया तो उसमें से कालकूट हलाहल नामक विष निकला था, जिसके प्रभाव से ब्रह्मांड के नष्ट होने का डर था। तब भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण किया। यही कारण है जिससे भगवान शिव अपने गले में विषधर नाग रखते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि को विनाश से बचाया था। विषपान के कारण भगवान शिव का शरीर नीला पड़ गया था और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। इस प्रकार भक्तगण इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाने लगे। पांचवा वृतांत है, एक और किंवदंती यह है कि जब देवी गंगा पूरे उफान के साथ पृथ्वी पर उतर रही थी, तब भगवान शिव ने ही अपने जटाओं में धरा था, जिससे पृथ्वी का विनाश होने से बच गया था। इसलिए भी इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक व वैज्ञानिक महत्व। महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्त सुबह से लेकर शाम तक भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिससे आध्यात्मिक शक्ति उजागर होती है और प्रकाश पुंज का अवलोकन होता है, जिससे उस अलौकिक शक्ति का एहसास किया जा सकता है। ऐसी शक्ति से व्यक्ति को सर्वांगीण विकास करने हेतु आत्मबल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव साक्षात शक्ति का स्वरूप हैं। भगवान शिव को त्रिभुवन की व्यवस्थाओं में
संहार का दायित्व दिया गया है। अतः भगवान शिव दुष्टों का संहार करके अधर्म पर धर्म की स्थापना करते हैं। शिव एक शक्ति है जिसमें एक रहस्यमय ऊर्जा विद्यमान है जिससे जगत चलायमान है। वैज्ञानिक अभी तक इसे कोई नाम नहीं दे पाए हैं। हालांकि प्राचीन काल के ऋषियों और संतों ने इस अज्ञात शक्ति को शिव कहा है। शिव वह ऊर्जा है जो हर जीव के भीतर मौजूद है। इस ऊर्जा की वजह से ही हम अपनी दैनिक गतिविधियों जैसे सांस लेना, खाना, उठना, चलना और बैठना कर पाते हैं। यह ऊर्जा केवल जीवित प्राणियों को चलाती बल्कि यह निर्जीव चीज़ों में भी कार्य करती है। इस प्रकार शिव अस्तित्व को संचालित करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज की रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के अंदर की ऊर्जा प्राकृतिक तौर पर ऊपर की ओर जाने लगती है, अर्थात प्रकृति स्वयं मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने का मार्ग सुगम करती है। शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति पूरी रात भगवान शिव की आराधना में सीधी कमर से बैठते हैं तो पीठ की हड्डी मजबूत होती है तथा एक सकारात्मक शक्ति का संचरण होता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव को सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहा गया है। समस्त प्रकार के तंत्र, मंत्र, यंत्र, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र आदि के जनक भगवान शिव ही हैं। इसलिए शिव के पास हर समस्या का समाधान है। इसी तरह प्रत्येक मंदिर में शिवलिंग स्थापित होता है। शिवलिंग ऊर्जा का एक पिंड है जो गोल, लंबा व वृत्ताकार होता है। शिवलिंग ब्रह्मांडीय शक्ति को सोखता है। रुद्राभिषेक, भस्म आरती, भांग, धतूरा और बेलपत्र आदि चढ़ाकर भक्त उस ऊर्जा को अपने में ग्रहण करता है। इससे मन व विचारों में शुद्धता तथा शारीरिक व्याधियों का निवारण स्वाभाविक है। महाशिवरात्रि के पश्चात सूर्य उत्तरायण में अग्रसर होता है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन भी प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए अपनी चेतना को शिव को समर्पित कर देता है। इससे मनुष्य तमाम तरह की व्याधियों से मुक्त हो जाता है। वैसे भी विज्ञान ध्यान ऊर्जा को विशेष महत्व देता है। सनातन धर्म के संस्थापक भगवान शिव को संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन का आधार शिव ही है। जीवन के सृजन से लेकर विनाश तक सब में शिव की अवधारणा समाई हुई है। वैज्ञानिक भी शिव की शक्ति को जानते हैं। इसलिए विश्व की प्रसिद्ध भौतिकी प्रयोगशाला स्विट्जरलैंड के सर्न परिसर में नटराज अर्थात शिव की मूर्ति स्थापित है, जो आध्यात्मिकता व वैज्ञानिकता का द्योतक है। हम अपनी लेखनी को यहीं विराम देते हैं। ज्ञानियों के ज्ञानी अवघड़ दानी, खेलों के खिलाड़ी नटराज, विश्व के नाथ काशी विश्वनाथ, देवों के देव महादेव को मेरा हर हर महादेव।